इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के द्वारा बाबर को बेहतर शासक बताए जाने पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस की विचारधारा को जनता के सामने उजागर करते हैं। जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में जनता कांग्रेस को जवाब भी देगी। सोनिया जी के इशारे पर कांग्रेस की विचारधारा को कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से उजागर कर रहा है और यही कांग्रेस का चरित्र रहा है कि उन्होंने हमेशा इस देश के बहुसंख्यक समाज की आलोचना की, निंदा की और यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद ने एक आतंकवादी संगठन से हिंदू समाज की तुलना कर दी। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक है, हम इसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में जनता आने वाले समय में कहाँ बिठाएगी या आने वाला कल बताएगा। जबलपुर में इन दिनों अवैध शराब का कारोबार जोरों शोरों से फल फूल रहा है, जहां अवैध शराब की तस्करी के साथ साथ होटलों ढाबों में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इन अवैध गतिविधियों की जानकारी आबकारी विभाग को नहीं है। जानकारी होने के बावजूद भी आबकारी विभाग छुटपैया शराब तस्करों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाकर वाहवाहियां लूट रही है। ऐसा एक मामला आबकारी विभाग में देर रात देखने को मिला, जहां आबकारी कंट्रोलर GL मरावी अपने दलबल के साथ बाईपास के होटलों और ढाबों में अवैध शराब को लेकर चेकिंग करते हुए नजर आए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि दर्जन भर होटलों और ढाबों में एक बूंद शराब भी नहीं मिली। बहरहाल देखना होगा कि आबकारी विभाग सब जानते हुए भी इन अवैध शराब कारोबारियों पर कब नकेल कसता है। नर्मदा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी रेस्टोरेंट और होटलों की शिकायत माननीय आबकारी आयुक्त के यहाँ की गई थी कि इन होटल और रेस्टोरेंटों में शराब पिलाई जा रही है। इसी तारतम्य में टीम गठित करके आज बहुत सारे रेस्टोरेंट और बड़े होटलों की चेकिंग की गई है, जिनमें होटल स्वान एलिजे, कोकिला रिसोर्ट और अलीशान ढाबा, बिट्टू ढाबा और RR ग्रीन केसर ढाबा, इन सभी ढाबों में जो है तो शराब पिलाने की शिकायत पर चेकिंग की गई है, जिसमें से सिर्फ एक ढाबे पे अलीशान ढाबे पे शराब पिलाने का प्रकरण जो है तो पंजीबद्ध किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भले ही कागजों में गरीबों के खुद के घर का सपना साकार कर देती हो, लेकिन हकीकत में ये योजना किसी सुखद सपने से कम नहीं है, जहां हितग्राही सिर्फ और सिर्फ आशा और आश्वासन लेकर ही अपने घर के सपनों का घरौंदा बुनता रहता है। ऐसा ही एक मामला जबलपुर जिले के गढ़ा थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां बिजौरी मोहल्ला आनंद कुंज से दर्जन भर से ज्यादा गरीब हितग्राही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्ट्रेट से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाए जाने की मांग की। लोगों का मकान आवास योजना का पैसे नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशानी में हैं, हमारे मकान गिरे पड़े हुए हैं। फॉर्म कब भरा था? 2019 में भरा था हमने। एक भी किस्त नहीं आई अभी नहीं आई। कहाँ आए थे आज आप? आज हम कलेक्टेड आए थे। किसी से बात हुई या कुछ बात आप? कलेक्टर साहब को विज्ञापन सौंपा है हम लोग। क्या बोले उन्होंने? आश्वासन दिया है। इन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे हुए थे, तो इनका जो पैसा आज तक इन्हें नहीं मिला है, तो ये आज सुबह इन्होंने निवेदन किया कि चलिए भाई साहब कलेक्टर के पास, हम सब इनके साथ आज कलेक्टर महोदय के पास आकर अपना एक ज्ञापन दिया है और शीघ्र ही कलेक्टर महोदय ने इनके ज्ञापन को स्वीकार किया और इनके ज्ञापन पर शीघ्र ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि इनके प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको लाभ मिले और जो इनके मकान टूटे हैं या इनके छप्पर टूटे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, ये पुनः उसमें अच्छी निर्माण कर सकें और अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सकें। मैं राजेश जैन प्रिंसी। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र संगठन द्वारा अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय के देवेंद्र पुरुष छात्रावास और कस्तूरबा महिला छात्रावास को शीघ्र खोला जाए। कोरोना संक्रमण के बाद से सभी छात्रावास बंद होने से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय और छात्रावासों की बढ़ी हुई फीस को भी कम करने और जिन संकायों में रिक्त प्रवेश सीटों की शीघ्र भरने का छात्र संगठन ने कुलपति से मांग की है।
विशेष तौर पे मेन मांगे थी छात्रावास, देवेंद्र छात्रावास व कस्तूरा महिला छात्रावास खुलवाने की मांगे थी। उसके उपरांत दूसरी मांगे जो थी वो विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीसें, जैसे कि परीक्षा फीस, एडमिशन फीस जिसमें बढ़ोतरी हुई है उसमें कम किया जाए। और तीसरी मांगे जो है, जो अपना यहाँ खेल विभाग, खेल शिक्षण विभाग है, बीपीएड एमपीएड, वहाँ के छात्रों को देवेंद्र छात्रावास में प्रवेश दिया जाए। ये 3 मांगों के लिए हम लोग आज अनशन बैठे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जिले के सभी ट्रांसफार्मरों में मीटर लगाए जा रहे हैं। इन मीटरों से बिजली चोरी की घटनाओं को रोका जा रहा है। ट्रांसफार्मरों में जितनी यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है और उपभोक्ताओं के मीटर तक कितनी यूनिट बिजली पहुंच रही है, उसकी गणना की जा रही है। ट्रांसफार्मर हैं, उसमें ट्रांसफार्मरों में एक डीटीआर मीटर लगाए गए हैं। इन मीटरों पर भी हमारे ट्रांसफार्मर से जितनी यूनिट निकलती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही जो उपभोक्ता उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हैं उनकी यूनिट की गणना भी की जाती है। इस तरह से हमको ऑफिस से मैं बैठकर कैलकुलेशन करके ये पता चल जाता है कि उस ट्रांसफार्मर में से कितनी बिजली गई व उपभोक्ताओं के मीटरों में कितनी बिजली रिकॉर्ड हुई। और इन दोनों मीटरों का जो डिफरेंस होता है उससे अभिप्राय ये होता है कि वहाँ कहीं हमारे यूनिट का लॉस हो रहा है। इससे हम थेफ्ट प्रोन एरिया को कंसंट्रेट कर पाते हैं और उस पर चोरी पकड़ने की व ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूनिट सोल्ड करने की कार्रवाई कर पाते हैं। अभी वर्तमान में अपने 10 किलोवाट से ऊपर के 10 से 25 तक किलोवाट तक के जो है कंज्यूमर्स हैं, उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। ये स्मार्ट मीटर जो है मॉडर्न बेस्ड हैं, ऑनलाइन बेस्ड हैं। इसमें पूरा का पूरा रीडिंग जो है अपने जो सर्वर रहेगा उस पर सीधी आएगी और उसी से जो है हर 15-15 मिनट के स्लॉट का डाटा उसमें सर्वर में दिखेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक्चुअल रीडिंग होगी, पूरी 30 दिन की रीडिंग होगी और किसी भी प्रकार की रीडिंग में कोई गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 100% कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी डेयरी में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विराट रूप ले लिया। आग की लपटों को देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में क्षेत्रीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में सूचना पर आई दमकल विभाग की टीम और कैंट थाना पुलिस ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। जबलपुर की रहने वाली शिवांगी महाजन ने अपनी खूबसूरती और समझदारी का परचम फहराया है। दरअसल जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहने वाली शिवानी महाजन ने महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित मिस नेशन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया। इसके लिए शिवानी ने नागपुर जाकर बाकायदा अपना ऑडिशन दिया, जिसमें सिलेक्ट होने के बाद नागपुर में ही आयोजित हुए मिस नेशन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शिवानी को फर्स्ट रनर अप के लिए चुना गया और मिस नेशन की ट्रॉफी से शिवानी महाजन को नवाजा गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये अवार्ड जितना मेरा है उतना यहाँ की हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश की हर एक लड़की का है, जिसके दिल में एक सपना है कि उसे कुछ हासिल करना है। तो मैं ये सारा जो मेरा क्राउन है और ये जो मेरा अवार्ड है और टाइटल है अपने शहर की हर एक लड़की को डेडिकेट करना चाहती हूँ। संदेश मैं ये देना चाहती हूँ, कितनी भी मुश्किलें आए हार नहीं माननी है। किसको देती हैं इसका पूरा श्रेय? ये पूरा श्रेय मैं अपनी मम्मी को देती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा एक बैकबोन की तरह, एक पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी रही हैं। जब कोई भी मेरे साथ नहीं था मुझे सपोर्ट करने के लिए, तब वो मेरे साथ थी। उन्होंने हमेशा मुझे ये बताया, चाहे कितने भी मुश्किलें आए हार नहीं माननी है। कि बचपन से इसकी ये इच्छा है कि कहीं कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़ा हासिल करूं, ऐसा करूं कि जबलपुर में नाम होए, एमपी में नाम होए, और ये तो पूरे इंडिया में नाम करना चाहती है। बस मेरी ये इच्छा है कि इसकी जो इच्छाएं हैं, इसका जो सपना है, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। और जो इसको क्राउन पहनना था, इसकी इच्छा थी कि क्राउन मेरा हो, तो बस मैं गॉड से यही बोल रही थी, हे गॉड ये का क्राउन ये पहन ले। जबलपुर सिहोरा के रहने वाले युवक को अपने कियोस्क सेंटर में उपयोग करने के लिए कैश मशीन मंगवाना महंगा पड़ गया। जहां उड़ीसा की सॉफ्टवेयर कंपनी ने कियोस्क सेंटर चलाने वाले युवक हरिशंकर पटेल को बड़े बड़े कमीशन के ऑफर बताकर उसे अपने झांसे में लेकर उसे सॉफ्ट पे कंपनी की मशीन फ्लिपकार्ट के जरिए भेज दी। शुरू में युवक को कंपनी की तरफ से बाकायदा कमीशन भी दिया गया, लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद युवक के लगभग 7 लाख रुपए कंपनी द्वारा धोखाधड़ी कर
हड़प लिए गए। कंपनी ने और अपना नंबर भी बंद कर दिया। वहीं युवक अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत लेकर सिहोरा थाने पहुंचा, जहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ा, जहां से युवक को राज्य साइबर सेल भेज दिया गया, जहां युवक ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। सर मैं सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था, उसमें APS कर रहा था, उसमें पैसे निकालते, ग्राहकों को पैसे निकालता था, ग्राहक के पैसे मेरे खाते में आते थे और ग्राहकों को मैं कैश देता था। अब पैसा इकट्ठा होता गया और 8 तारीख 11 को मेरा पैसा काट लिया गया। कितना पैसा काटा है? 6,67,000 रुपये। कौन सी कंपनी है? सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या करती है? सर ये APS का काम करती है, पैसे निकालने और ATM स्वैप मशीन काम करती है। पहले कंपनी पर बोल रहे थे पैसा आपका मिल जाए, आपके अकाउंट पे आ जाएगा, अभी सर्वर डाउन चल रहा है। उसके बाद 4-5 दिन से कंपनी बंद हो गई और इसका लोकेशन मिसमैच चल रहा है। कहाँ की कंपनी है? उड़ीसा की है। क्या बोला आप यहाँ पे आप आए शिकायत करने? सर मेरे से बोले साइबर कैब चले जाओ। ऊपर गया मैं, ऊपर बोले 2 लाख से ज़्यादा का मामला, आपको रामपुर जाना पड़ेगा। क्या चाह रहे हैं? सर मेरे साथ कार्रवाई होनी चाहिए कंपनी के साथ, धोखाधड़ी की वाली। सर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।